दोस्तों, हिंदुस्तान में आए सैलाब में भगवान बह गया। ये देखकर हिंदू जोश में आ गए और तूफानी सैलाब में कूद पड़े। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ कि सारे हिंदू चीख चीख कर कलमा पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में आए सैलाब ने इस वक्त बदतरीन तबाही मचा रखी है। कई घर सैलाब की नजर हो चुके हैं। वहीं सैलाब ने मंदिर में रखे भगवान का भी लिहाज नहीं किया। कई हिंदू जब पूजा करने में मसरूफ थे तब पानी का रेला वहां से गुजरा और देखते ही देखते हर शय दरहम बरहम हो गई। मंदिर समेत भगवान पानी में डूबकर सैलाबी रेले के साथ बहने लगा। ये मंजर कई हिंदुओं के खून की हरारत को बढ़ा चुका था। मगर ऐसा क्या हुआ जो ये कट्टर हिंदू चंद लम्हों के बाद खुदा को पुकारने लगे? ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की सीमान अफरोज वीडियो का। जी तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि कट्टर हिंदू कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसके पीछे पर्दा हकीकत क्या थी, ये आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक इलाके में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने थे तभी से वो बस्ती आबाद हुई जहां सबके दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो शर पसंदी को भी हवा मिलने लगी। मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग मसलिक बनकर रहने लगे और यूं कई ऊंच नीच और लड़ाई झगड़े भी पैदा होने लगे। चंद ही सालों में आपस में हमदर्दी और भाईचारे का रिश्ता खत्म होकर रह गया और यूं हिंदू अपनी अक्सरियत का रोब जमाते हुए मुसलमानों को कमतर समझते हुए उन पर जुल्म ढाने लगे। एक अजीब सी कशीदगी की दीवार बन चुकी थी। इस गांव में एक ही मस्जिद थी जो कि अब काफी पुरानी हो चुकी थी। वहां पर रहने वाले मुसलमानों ने ये सोचा कि मस्जिद को दोबारा से तामीर किया जाए, क्योंकि वहां पर रहने वाले मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। और इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए उन मुसलमानों ने अव्वल तो हुकूमती इदारों की मिन्नत समाजत करके अपनी दरखास्त मंजूर करवाई और फिर जब मस्जिद को दोबारा से तामीर किया जाने लगा तो फौरन हिंदू हमलावर हो गए। इसी बस्ती के रहने वाले हिंदू जो कि अक्सरियत में थे औजार लेकर हमलावर हुए और कहने लगे कि हम यहाँ पर मस्जिद को नहीं बनाने देंगे। इतना कहकर उन्होंने एक साथ मस्जिद पर हमला कर दिया और नाउजुबिल्लाह मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। उन्होंने मस्जिद के दरो दीवार और नक्श की बेहुरमती की थी। इसके बाद सिर्फ एक गुंबद ही था जो सही सलामत छोड़ा था। ये वही गुंबद था जो कि बहुत पुराना था। इसकी बुनियाद सदियों से चली आ रही थी। जब वो इस गुंबद को गिराने लगे तो हिंदुओं ने इस गुंबद को गिराना तर्क कर दिया और इसको यूं ही छोड़कर अपना मंदिर बनाने का फैसला कर दिया। मुसलमान बेबसी की मूरत बने ये सब देखते रह गए। उन्होंने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर वो सब भी हिंदू थे, इसलिए कोई भी मुसलमानों की बात पर कान न धर सका। हिंदुओं ने मस्जिद की जगह अपना मंदिर बना लिया और वहां पर इस इलाके की सबसे बड़ी भगवान की मूर्ति को लाकर रख दिया। जहां मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे दोस्तों, उस जगह को एक मंदिर की शक्ल दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब वहां एक गुंबद ही बचा था जो बाहर से देखने पर तो मस्जिद मालूम होता, मगर जब आगे जाकर इसे देखा जाता तो अंदर भगवान की बड़ी सी मूरत रखी होती। मुसलमान ये देखकर अंदर ही अंदर जलते कुड़ते रहते। कई मुसलमानों ने एक रात जाकर भगवान की मूर्ति को तोड़ने की भी कोशिश की, मगर वहां पर मौजूद रखवाली करने वाले पंडित और इसके खास लोगों ने उन मुसलमानों को सरेआम लाठियों से मार मार कर जान से ही मार दिया। उनका कहना था कि ये हमारे भगवान की तौहीन करते हैं, इसलिए इनके जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस वाक़े के बाद किसी में जुर्रत ना हुई कि वो मूर्ति को जाकर तोड़े। मुसलमान अपने घरों में ही नमाज पढ़ने लगे। एक दिन दोस्तों, मानसून की तेज बारिशों की वजह से सैलाबी रेला बनने लगा। तूफान और बारिश की वजह से कई इलाके जेरे आब आ चुके थे। इन्हीं में वो बस्ती भी आड़े आ गई। पानी जहां से गुजर रहा था तबाही मचाता ही जा रहा था। मुसलमान अपनी छतों पर चढ़कर अजान देते तो हिंदू हंसते और बुलंद आवाज में अपनी किताबों से पूजा पाठ शुरू कर देते और कहते, हमारा भगवान ही हमें बचाएगा, नाउजुबिल्लाह।
तुम लोगों के लिए किसी की कोई मदद नहीं आने वाली। वो हर तरह से मुसलमानों का अकीदा कमजोर करने की कोशिश में लगे थे। मगर जब इस बस्ती में सैलाब दाखिल हुआ तो पानी ने देखते ही देखते कई घर उजाड़ दिए। वो पानी मंदिर में दाखिल हो रहा था। ये वही मंदिर था जो कि मस्जिद को गिराकर बनाया गया था। वो पानी देखते ही देखते ठाठे मारते हुए दाखिल हुआ और एक वजनी भारी पत्थर की मूर्ति पल भर में इस सैलाब की जद में आकर बहने लगी। मंदिर में मौजूद पंडित और कुछ खास कट्टर हिंदू जो कि उस वक्त पूजा कर रहे थे कि उनका भगवान उन्हें इस मुसीबत से निजात दिला सके, जब उन्होंने ये मंजर देखा तो भगवान के लिए मदद तलब करने लगे और शोर मचाकर कहने लगे, क्या लोगों बचाओ बचाओ, ये तो कैसी मुसीबत आन पड़ी, हमारा भगवान पानी में बह रहा है। जब मुसलमानों ने ये देखा जो अपनी छतों पर खड़े आजान दे रहे थे ताकि इस मुसीबत से बचा जा सके, वो तंजिया मुस्कुराहट से हिंदुओं को देखने लगे। भला ये कैसा खुदा था जो खुद ही पानी में बह रहा था। इन हिंदुओं ने मुसलमानों को खुद पर हंसते देखा तो बर्दाश्त ना कर सके और जोश के मारे पानी में कूद के अपने भगवान को बचाना चाहा। उनका कहना था कि उनका भगवान उन्हें इस मुसीबत से बचा लेगा। वो भगवान के नारे लगाते मूर्ति को थाम चुके थे। हिफाजती मुकामात पर खड़े कई हिंदू ये मंजर देख रहे थे जब उनका भगवान कट्टर हिंदुओं समेत बहता हुआ जा रहा था। तभी एक नेक बुजुर्ग जो कि इस बस्ती में रहते थे आजान देने के बाद उन हिंदुओं के करीब आए जो कि छतों पर चढ़े हुए थे और दीवारों पर चढ़कर बैठे थे। वो पानी तो अब 10 फुट तक ऊपर आ चुका था। वो बुजुर्ग कहने लगे कि देख लो, ये वही भगवान है जिसकी तुम लोग दिन रात पूजा करते हो और इसका राग गिलापते रहते हो। देखो, इसने ना सिर्फ खुद को मुसीबत में डाला बल्कि अपने साथ बाकी लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया है। अब ये क्यों नहीं तुम सबको बचाता, क्यों नहीं तुम्हारी मदद कर रहा? क्या तुम्हारा भगवान इस काबिल है कि वो तुम लोगों को इस मुसीबत से निकाल सके? अरे ये तो खुद तुम लोगों का मोहताज है, ये तो खुद को नहीं बचा सकता, तुमको कैसे बचाएगा? दोस्तों, हिंदुओं ने जब ये सुना तो उनका चेहरा सुर्ख होने लगा। वो बुजुर्ग को कोसने लगे, मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर तभी झगड़ा रोकने के लिए कई लोग बीच में आ गए और अपने अपने मजहब के लोगों को रोकने लगे। हिंदू कहने लगे कि हमारा भगवान हमें जरूर बचाएगा, वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। असल में उनके लहजे कमजोर पड़ चुके थे दोस्तों, हकीकत उनके सामने आ चुकी थी। फिर दोस्तों उसी पल एक बार फिर आजान की आवाज गूंजी। आजान की आवाज आई तो लोग समझे कि शायद इस बार भी वो बाबा ही अजान दे रहा है, मगर ये देखकर उनको हैरानगी हुई कि ये आवाज तो कहीं दूर से आ रही थी। सबकी नजर बेसाख्ता उस मंदिर की जानिब गई, वही मंदिर जो पहले मस्जिद हुआ करती थी और उसका गुंबद भी यूं ही अभी तक सलामत था। वो इस कदर मजबूती से बनाया गया था कि कोई भी उसे तोड़ ना सका। इसलिए हिंदुओं ने पूरी कोशिश की थी कि उसे अपने मंदिर का हिस्सा समझा जाए, मगर नाकाम रहे थे। दोस्तों, कुछ लोगों ने जाकर उस गुंबद पर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। पूरा मंदिर डूब चुका था सिवाय उस गुंबद के जो यूं ही खड़ा था। लोग हैरानगी से गुंबद की जानिब देख रहे थे, हर सू पानी था। फिर आखिर कौन था जो इस मुसीबत में आजान दे रहा था? ये गायबाना आजान की आवाज गूंजी तो दोस्तों ठाठे मारता हुआ दरिया की तरफ सैलाबी पानी रुकता चला जा रहा था। उसकी रफ्तार में कमी आने लग गई थी। यूं लग रहा था जैसे वो मीठी मसहूर कुन आवाज सुनकर पानी भी रुकता जा रहा हो। पानी ने अपना बहाव काफी कम कर दिया था। तभी वो मूर्ति आगे जाकर किसी वजनी चीज से टकराई और टुकड़े टुकड़े होकर हर सू फैल गई। वहीं वो हिंदू जिस भगवान से मदद तलब कर रहे थे, आजान की आवाज सुनकर उनके दिल में हिदायत आने लगी। उन्होंने उस मूर्ति को वहीं छोड़ा और फौरन एक घर के बहते हुए सामान के सहारे किनारे तक पहुंचे। कितनी देर वो इस आवाज को सुनते रहे। कैसी सहरंगेज आवाज थी और हर दुख दर्द भी गोया खुद में समाती चली जा रही थी। मुसलमानों की आंखों से तो आंसू रवा हो गए थे। ये तो मौजज़ा था। आखिर कौन था जो इतनी खूबसूरत आवाज में आजान दे रहा था? यकीनन दोस्तों कोई फरिश्ता था जो ऐन उस वक्त मदद के लिए आसमान से उतरा था। वहां पर मौजूद कट्टर हिंदू जिन्होंने ये मंजर देखा था फौरन रोते हुए वहीं पर गिर गए, क्योंकि उन्हें इबादत का तरीका नहीं पता था। वो अपने ही अकीदे के मुताबिक हाथ जोड़कर उन बुजुर्गों से कहने लगे कि बाबा हमें कलमा पढ़ा दीजिए, हमें बताइए कि हम खुदा का कैसे शुक्र अदा करें।
यकीनन आप हक पर थे, आपका धर्म ही असल धर्म है। हम तो अज़ल से ही ऐसे खुदा को मानने वाले थे जो फकत पानी के बुलबुले से जायद और कुछ भी नहीं था। दोस्तों, कई हिंदुओं ने उस रोज इस्लाम कबूल कर लिया। तूफान जब थमा तो उन हिंदुओं ने, जो कि मुसलमान हो चुके थे, अपने हाथों से उस इलाके में बड़ी मस्जिद तामीर की। खुदावंदे आलम से दुआ है कि वो सभी इंसानों को हिदायत दे और नेकी की राह पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आप भी आमीन लाजमी लिखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।